कर सकते हैं। देखिए, आज अपनी 14th क्लास है। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। कभी-कभी एग्जाम में सेंटेंस का टाइप भी पूछ देते हैं, तो अगर वो हमें जानकारी नहीं है तो हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो में हम लोग एक-एक चीज को बारीकी से देखेंगे। हर टाइप के सेंटेंसेस का यूज देखेंगे, उनका पर्पस देखेंगे, उनका टाइप्स देखेंगे, ताकि हम पहचान सकें और मार्क्स को गेन कर सकें। अगर आप टीजीटी, पीएचडी किसी भी बैच की स्टूडेंट हो, तो आप इस सीरीज को जरूर देख सकते हो। इसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि सेंटेंस क्या है, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसका मीनिंग, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देखेंगे जो ज्यादातर देखने को मिलते हैं, जैसे कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, ये सब देखेंगे। फिर उसका स्ट्रक्चर के आधार पर जो बनाए जाते हैं, जैसे कि सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये सब चीजें हम लोग तो बारीकी से देखेंगे और सारी चीजें कवर करेंगे, छूटेगा कुछ भी नहीं। इसके अलावा अफर्मेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के सेंटेंस, असर्टिव और इंटरोगेटिव में क्या डिफरेंस है ये देखेंगे। फिर कुछ एरर्स देखेंगे जो बनते हैं। लास्ट में पूरे लेक्चर की एक समरी देखेंगे टेबल के थ्रू, ताकि हम चीजों को हमेशा के लिए याद रख सकें। तो आइए डिस्कस करते हैं। अ सेंटेंस इज द बेसिक यूनिट ऑफ कम्युनिकेशन। बातचीत के मामले में सेंटेंस जो है सबसे छोटी यूनिट मानी जाती है, जो कम्युनिकेशन में काफी ज्यादा हेल्प करती है। इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। सेंटेंस एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिससे पूरी की पूरी थॉट, पूरी जानकारी मिल जाती है, उसका अर्थ पूरा का पूरा निकलता है। ये सेंटेंस की पहचान है। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट। सेंटेंस शब्दों का एक समूह है जो एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट अपने साथ में रखता है। मेक्स कंप्लीट सेंस। अगर एक सेंटेंस कहीं लिखा है तो उसका मीनिंग जो है वो कंप्लीट निकलेगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं हालांकि सेंटेंसेस के टाइप तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ ही में उसकी पाजी में करते हुए चलेंगे कि कौन सा वर्ब फ्रेज है, कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, ये सब डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि सी, सी क्या है, सब्जेक्ट है। इज रीडिंग वर्ब फ्रेज है। रीडिंग व्हाट, तो आया अ नाउन, ये आपका नाउन फ्रेज है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इस वर्ब के लिए। सिंपल सेंटेंस है या अफर्मेटिव सेंटेंस है। दे आर प्लेइंग इन द पार्क, वे पार्क में खेल रहे हैं। दे हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, आर प्लेइंग हो जाएगा वर्ब फ्रेज। कहाँ खेल रहे हैं, इन द पार्क, पार्क में खेल रहे हैं। अगर आपने फ्रेजेस और क्लॉजेस वाली पूरी सीरीज देख रखी है तो अब आपको समझ में आ गया होगा, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। लोकेशन बता रहा है खेलने की, तो लोकेशन का मतलब है ये हमारा हो जाएगा एडवर्ब फ्रेज। क्या हो जाएगा, एडवर्ब फ्रेज बन जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम सेंटेंसेस के टाइप के बारे में बात करें तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसको असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। और सेंटेंस दैट स्टेट्स अ फैक्ट और ओपिनियन, किसी सेंटेंस को पढ़ करके उसमें कोई ओपिनियन या कोई फैक्ट दिखाई दे तो वो हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस होता है। डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस दो तरीके होते हैं, एक अफर्मेटिव जिसमें हाँ वाले सेंटेंस होते हैं, एक नेगेटिव जिसमें ना वाले सेंटेंस होते हैं, उसमें मना किया जाता है। ये आपको कुछ चीजें ऐसे याद रखनी है, जैसे कि ही सब्जेक्ट, इज लिंकिंग वर्ब, टीचर नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज है। काम कर रहा है कॉम्प्लीमेंट का, किसका काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट का कर रहा है इस ही के लिए। ही और ए टीचर दोनों लोग एक ही है, अफर्मेटिव सेंटेंस। सी सब्जेक्ट, डज नॉट हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है नेगेटिव के साथ में। लाइक, सी डज नॉट लाइक, ये आपकी मेन वर्ब हो जाएगी। कॉफी हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है इस लाइक का, ठीक है। पूरा सेंटेंस हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। फिर हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। अ सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन, एक सेंटेंस जब प्रश्न पूछे तो प्रश्न से निकल के आता है, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ये दो तरीके के होते हैं, यस और नो वाले सेंटेंस जिनमें हाँ या ना में आंसर मिल जाता है। एक डब्ल्यूएच कैटेगरी के वर्ड्स होते हैं जिसमें कारण बताया जाता है, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, वो सारे डब्ल्यूएच वर्ड्स में आते हैं। जैसे कि आर यू कमिंग, आर यू कमिंग, क्या तुम आ रही हो, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसी लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्या तुम आ रहे हो। वेयर डू यू लिव,
तुम कहाँ रहते हो? ये वेयर जो है वो एडवर्ब है, डू हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है इसका, और लिव जो है वो आपकी मेन वर्ब है। तुम कहाँ रहते हो, इसी वजह से क्वेश्चन मार्क लगा है। ये आप आसानी से समझ सकते हो। फिर बात करें इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में, तो अ सेंटेंस दैट गिव्स, एक सेंटेंस जिसमें हमें ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, इंस्ट्रक्शन देखने को मिलते हैं, तो वो हमारे कहलाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि, और एक खासियत और है, इसका जो सब्जेक्ट यू है वो हमेशा साइलेंट होता है। हम ये मान के चलते हैं कि सामने वाले से ही हम बातें कर रहे हैं। जैसे कि ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो, किससे कहा जा रहा है? आपसे। ओपन क्या है? एक ट्रांजिटिव वर्ब है। द डोर क्या हुआ? नाउन फ्रेज है। ये नाउन फ्रेज क्या कर रहा है? ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इस वर्ब के लिए। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए। देखा जाए तो ये भी हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव इन द सेंस ये इंपरेटिव में अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्लियर? इस सेंटेंस में जो प्लीज है वो एक्सक्लेमेटरी वर्ड है जो कि फीलिंग्स दिखा रहा है। ठीक है, बाकी का ये आपका वर्ब हो जाएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसका वर्ब ये रहा, ये इसकी पार्जिंग हो गई। अब हम बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस, एक सेंटेंस जिससे इमोशंस निकल के आते हैं, इमोशंस दिखाई देते हैं, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। इसकी खासियत क्या है कि किस सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी मार्क जरूर लगा मिलेगा, ये आपको हमेशा याद रखना है। जैसे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, कितना अच्छा दिन है। अब ये मत सोच सर एजएमआर कहाँ चला गया, आपने ऑलरेडी इसको पढ़ रखे हैं सेंटेंसेस को। ये फीलिंग्स, क्या सुंदर दिन है, फीलिंग्स की बेस पर बात हो रही है, इसलिए एक्सक्लेमेटरी मार्क लगेगा। हाउ हैप्पी सी इज, वो कितनी खुश है, एक्सक्लेमेशन मार्क। इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं है ये हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। अब हम बात करें सेंटेंसेस के टाइप के बारे में। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के आधार पर अगर बात करें तो तीन टाइप के सेंटेंस बनते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंसेस के बारे में। इसमें क्या होता है, इसमें मिनिमम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती ही होती है, उसको बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। जैसे कि सी सिंग्स वेल, वह अच्छा गाती है। सी क्या है? सब्जेक्ट है। सिंग्स क्या है? वर्ब है। वेल क्या है? एडवर्ब है। ये तरीका बता रहा है गाने का, क्या अच्छी तरह से गाती है। ही सब्जेक्ट है, रन्स वर्ब है, फास्ट एडवर्ब है, जो कि दौड़ने के बारे में बता रहा है, कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। ये हो गए सिंपल सेंटेंसेस। अब बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंस में हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में ही कि जो फैन वॉइस होते हैं, FAN BOYS, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, यट, सो, जब ये कहीं दिखाई दें सेंटेंस में तो वो कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, इसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं जो आपस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, लिखा नहीं है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ते हैं। जैसे कि सी वॉज टायर्ड, वह थकी हुई थी, सेंटेंस वन। बट कंजंक्शन लगाए। सी कंटिन्यूड वर्किंग, वो थकी हुई थी लेकिन उसने काम जारी रखा, तो ये भी अपने सेंटेंस नंबर टू हो गया। बस अंतर ये कि कंजंक्शन से लेकर के इतना सेंटेंस जो है ये अपनी कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, और जहां कंजंक्शन नहीं लगा है वो आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है। कंपाउंड सेंटेंस बन रहा है बट से। आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे बुलाया या फोन किया, तो ये हमारा हो जाएगा सेंटेंस। एंड कंजंक्शन लगाया। ही आंसर्ड, सेंटेंस दूसरा। ये पूरे एक साथ देखा जाए तो ये कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज आपकी बन रही है। ठीक है, ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज बन रही है। एंड और बट से पता चला कि ये कंपाउंड सेंटेंसेस बन रहे हैं। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं। इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और एक या एक से ज्यादा सब ऑर्डिनेट क्लॉजेस होती हैं। जैसे कि आई विल कम, मैं आऊंगा, ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है, कोई कंजंक्शन नहीं है यहाँ पर। कब आऊंगा? इफ कंजंक्शन। यू कॉल मी, अगर तुम मुझे फोन करोगे या मुझे पुकारोगे या बुलाओगे तो मैं आ जाऊंगा। ये आपका सेंटेंस हो गया। यहां से लेकर के ये पूरा पूरा एक साथ जो है ये क्लॉज हो जाएगा। किस टाइप की क्लॉज है? मेरे आने की शर्त दिखाई दे रही इस वाले सेंटेंस में, तो शर्त वाला का मतलब हो गया, शर्त वाले एग्जांपल्स जो है वो एडवर्ब क्लॉज के अंदर जाते हैं। अगला देखिए, सी स्टेड होम, वो घर पर रही, ये हमारा सेंटेंस हो गया।
क्यों रही? क्यों कोई? बिकॉज ये हमारा हो जाएगा कंजंक्शन, और साथ ही साथ सी वॉज इल ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा। इन सबको मिला करके सीधा सीधा हम बोलेंगे क्लॉज। कौन सी टाइप की क्लॉज है? ये घर पर रहने का कारण बताया जा रहा है, रीजन बता रहा है ये वाला क्लॉज, तो ये आपका हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज। ठीक है। अब हम बात करते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में। इसमें कम से कम दो आपकी प्रिंसिपल क्लॉजेस होंगी और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज आपकी इसमें देखने को मिलेगी। ठीक है। जैसे कि आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे बुलाया, सेंटेंस नंबर एक, प्रिंसिपल क्लॉज है। एंड कंजंक्शन हो गया, ही केम ये सेंटेंस हो गया। इन सबको मिला करके बोले तो ये कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। क्या है? कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। व्हेन कंजंक्शन, आई नीड हेल्प, सेंटेंस। पूरे को मिला करके बोलेंगे क्लॉज। किस टाइप की क्लॉज है? ये सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज यानी कि एडवर्ब क्लॉज है। अब इन क्लॉजेस को हमने ब्रेक तो कर लिया है, तो मैं उसे बुलाऊंगा और वह, मैंने उसे बुलाया और वह आया जब मुझे जरूरत थी। अब आप ध्यान दीजिए, ये स्ट्रक्चर जो है ये कंपाउंड का बन रहा है। इसके अलावा इस कंपाउंड सेंटेंस के स्ट्रक्चर में एक एडवर्ब क्लॉज भी जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से सेंटेंस को कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोला जाएगा। ये वाला आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये वाला आपका कंपाउंड सेंटेंस है, दोनों को मिक्स कर दिया है। अच्छा, एक बात और है कि इसका अर्थ क्या होगा? मैंने उसे बुलाया और वह आया जब मुझे जरूरत थी, जब मुझे मदद की जरूरत थी। तो मैंने उसे कब फोन किया? तो ये जो टाइम क्लॉज है यानी कि जो एडवर्ब क्लॉज जो टाइम बता रहा है, ये आया है कॉल करने के लिए। कॉल तब करता हूं जब मुझे उसकी जरूरत होती है। समझ में थोड़ा बहुत आ रहा होगा आपको। एक और देखिए, सी वॉज टायर्ड, ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है, बट कंजंक्शन लगा हुआ है। सी वर्कड, ठीक है, ये सेंटेंस अपना दूसरा है, और ये अपना हो जाएगा कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा क्योंकि इसमें एंड लगा हुआ है। फिर एक बिकॉज से सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज जुड़ी हुई है, ये आपका कंजंक्शन हो गया। द डेडलाइन वॉज नियर, ये आपका सेंटेंस हो गया। इन सबको मिलाकर के अगर बात करें तो ये आपकी है तो क्लॉज, और बिकॉज से रीजन निकल के आता है तो ये एडवर्ब क्लॉज है। वह थकी हुई थी लेकिन उसने काम किया क्योंकि समय सीमा पास थी, डेडलाइन जो है वो पास में थी। तो आप ध्यान दीजिए, इसमें एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और बाकी का कंपाउंड सेंटेंस है, इसलिए इसको बोलेंगे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिक्स दोनों का इसमें। अब हम बात करते हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस की एक बार फिर से। सी सब्जेक्ट है, लाइक्स वर्ब है, क्या लाइक करता हूं या क्या लाइक करती है? म्यूजिक, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट किसका है? ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अफर्मेटिव सेंटेंस। सी सब्जेक्ट, डज नॉट वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, नॉट के साथ में जुड़ी है। लाइक आपका क्या है? लाइक आपका वर्ब है, क्या लाइक करना है? म्यूजिक, म्यूजिक हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। अब बात करते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस की। जैसे कि राम रोट अ लेटर, राम सब्जेक्ट है, रोट वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ए लेटर जो कि नाउन फ्रेज के तौर पर लिखा गया है फॉर्मेट में। और इसका पैसिव कैसे बनेगा? अ लेटर नाउन फ्रेज, वॉज रिटन, ये आपकी वर्ब फ्रेज, ये सीधा बोल देंगे वर्ब फ्रेज है। बाय राम, ठीक है, ये आपका हो जाएगा प्रेपोजिशनल फ्रेज। ये मेथड बता रहा है कि काम किसने हुआ, कैसे हुआ, तो ये वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है, तो ये हो जाएगा एडवर्ब। ये हमारा एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग असर्टिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं। जैसे सेंटेंस लिखा है यू आर हैप्पी, यू सब्जेक्ट है, आर लिंकिंग वर्ब है, हैप्पी कॉम्प्लीमेंट है यू का। और इसका इंटरोगेटिव कैसे बनेगा? आर आगे आ जाएगा, यू पीछे चला जाएगा और क्वेश्चन मार्क लगेगा। आर यू हैप्पी? क्वेश्चन मार्क। अब हमारा सेंटेंस सही है। सी इज कमिंग, सी सब्जेक्ट है, इज कमिंग वर्ब फ्रेज है। इन सबको इंटरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब पहले करेंगे और सब्जेक्ट पीछे जाएगा, ये हमें ऑलरेडी मालूम है। इज सी
कमिंग, क्या वह आ रही है? लास्ट में क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है, बिना क्वेश्चन मार्क की सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन एरर्स के बारे में जो अक्सर कर हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि फ्रेगमेंट सेंटेंसेस। फ्रेगमेंट सेंटेंस का मतलब है कि कोई हिस्सा उठा लिया सेंटेंस का जिसका अर्थ पूरा नहीं निकल रहा है, उसको बोलते हैं फ्रेगमेंट सेंटेंस। जैसे कि बिकॉज कंजंक्शन ही वॉज टायर्ड, क्योंकि वह थका हुआ था। किसके बारे में बात हो रही, क्या बात हो रही, कुछ पता नहीं है, तो ये अकेला नहीं लिखा जा सकता है। इसको कैसे लिखेंगे? ही स्लेप्ट, वह सो गया। तो सोना जो है एक काम है। बिकॉज कंजंक्शन है, ही वॉज टायर्ड, क्योंकि वह थका हुआ था। तो ये पूरी पूरी जो है ये आपकी एडवर्ब क्लॉज है, ये रीजन बता रहा है सोने का, और ये आपका हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, तो सोने का कारण इस वाली वर्ब का इसमें बताया जा रहा है, ये आपका क्लॉज हो जाएगा। सी वॉज टायर्ड, सी स्लेप्ट। जैसे कि आप बातचीत कर रहे हो डायरेक्ट, ठीक है ना, तो आप कभी कभी क्या होता है कि रन ऑन सेंटेंस का मतलब ये कि बस सेंटेंस लिखते चले जाओ, कॉमा कंजंक्शन वगैरह सब छोड़ दो, जो कि गलत होता है। जैसे कि सी वॉज टायर्ड, वह थकी थी, वह सो गई। तो हम इसको सही से कैसे करेंगे? सी वॉज टायर्ड, कॉमा सो सी स्लेप्ट, वह थकी हुई थी इसलिए वह सो गई। तो कभी कभी कंजंक्शंस भी गायब कर दिए जाते हैं, उनको भी आपको प्रॉपर वे में यूज करना पड़ेगा। कभी कभी शब्दों का जो ऑर्डर है वो भी गलत हो जाता है। जैसे कि ऑलवेज ही इज लेट, ये सेंटेंस गलत है। ही इज ऑलवेज लेट, अब हमारा सेंटेंस सही है। तो इनकरेक्ट और करेक्ट के बीच में भी हमें डिफरेंस समझना चाहिए एक बार। अब टोटल आज हमने जो इस वीडियो लेक्चर में पढ़ा है उसको एक बार समझ लेते हैं जल्दी से, ताकि हम अब सारी चीजें एक बार में याद कर सकें। सबसे पहला पढ़ा हम लोगों ने डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये स्टेटमेंट देता है, वो स्टेटमेंट अफर्मेटिव नेगेटिव कोई भी हो सकता है। जैसे कि सी इज हैप्पी, अफर्मेटिव सेंटेंस। फिर हमने बात की इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, जो क्वेश्चन पूछने के काम में आते हैं। जैसे कि आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो? फिर हम सीखा इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसमें किसी से रिक्वेस्ट, किसी को ऑर्डर दिया जाता है, किसी से एडवाइस ली जाती है। जैसे क्लोज द डोर, आप दरवाजा बंद कर दीजिए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हमने क्या देखा कि इसमें इमोशंस देखने को मिलते हैं। जैसे व्हाट अ डे, क्या बेहतरीन दिन है, एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर लगा होगा। फिर हमने सीखा सिंपल सेंटेंसेस के बारे में। सिंपल सेंटेंस में केवल एक सिंगल क्लॉज होती है या सिंगल सेंटेंस होता है, कोई भी उससे नहीं जुड़ा होता है। जैसे कि ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। फिर हम लोगों ने कंपाउंड सेंटेंसेस सीखे, जिनमें दो क्लॉजेस एक दूसरे से जुड़ी होती, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। जैसे कि सी केम एंड सेट, दो कामों को जोड़ने के लिए एंड का यूज किया गया है। फिर हमने सीखा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, जिसमें एक मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती ही होती है। जैसे कि आई विल कम, ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है। इफ यू कॉल, अगर तुम बुलाओगे, तो ये हमारा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। फिर हमने सीखा लास्ट में कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सीखा, जिसमें मल्टीपल क्लॉजेस होती हैं, जैसे कि एडजेक्टिव क्लॉज, सॉरी आपकी कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी उसमें होगी, उसमें आपकी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी होगी, ये सब देखने को मिलता है। जैसे कि सी केम एंड सेट, वह आई और बैठ गई, ये इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। व्हेन आई कॉल्ड, जब मैंने पुकारा, ये आपकी टाइम बता रहा है, ये आपका एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंपाउंड वाले कंजंक्शंस होंगे और आपके सब ऑर्डिनेटिंग वाले कंजंक्शंस होंगे, उनको आपस में जोड़ करके कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो लेक्चर में आपको हर टाइप के सेंटेंसेस पहचानने आ गए होंगे। बाकी आप कोई भी कोर्स चाहते हैं, रैने मार्टिन का, माइकल सॉन का, एसपी बख्शी का, सारे कोर्सेज ओपार क्लासेस ऐप पर अवेलेबल हैं। ग्रामर की बेसिक टू एडवांस लेवल की पीडीएफ चाहिए, जिसके सारे वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, तो आप वो भी ऐप के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। बाकी किसी भी हेल्प के लिए आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा।